गांव का चौकीदार जो रात को पहरेदारी करता रहता है, उसकी निगाह पितेश पर पड़ती है। वो पितेश को देखकर समझ जाता है कि मामला बड़ा गंभीर है। वो गांव वालों को चिल्लाकर जगाने लगता है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग और सरपंच भी वहां आ जाते हैं। वे पितेश से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे दल के बाकी सदस्य कहाँ हैं। पितेश काफ़ी देर चुप रहने के बाद बताता है कि वे सब मारे गए और वहाँ हुई सारी घटना को बताता है। सरपंच सारी बातों को सुनने के बाद समझ जाता है कि इस मुसीबत से निपटना किसी साधारण इंसान की बस की बात नहीं। इसलिए वो दूर दराज से एक माने हुए तांत्रिक को बुलवावा भेजता है। उस तांत्रिक का नाम विक्रम होता है। वो जल्द ही गांव पहुंच जाता है। सरपंच और गांव के बाकी लोग उससे काफ़ी आस लगाए बैठे होते हैं। तांत्रिक बिना वक्त गंवाए सरपंच को उस हादसे वाली जगह को दिखाने को कहता है। सरपंच और गांव के कुछ लोग तांत्रिक को उस जगह की ओर ले जाने लगते हैं। वो तांत्रिक खूनी पेड़ के पास पहुंचने से पहले बाकी लोगों को रोक देता है। वो तांत्रिक एक चक्र बनाता है और बाकी लोगों को उस चक्र के अंदर आने को कहता है। साथ में ये भी हिदायत देता है कि इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। तांत्रिक अपने साथ लाई सामग्री से पूजा शुरू करता है। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। उस खूनी पेड़ से तभी अचानक दो भयानक आकृति निकलती हैं और उन सब लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। तांत्रिक विक्रम उन दोनों आकृतियों से पूछता है, तुम गांव वालों को बेवजह क्यों मार रहे हो? तब वो दोनों आकृति जोरों से चिल्लाती हैं। उनकी भयानक आवाज़ से पूरा जंगल कांप उठता है। तब उनमें से एक आकृति बोल पड़ती है, हमने नहीं, इन लोगों ने हमें मारा है और उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। विक्रम उस आकृति से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो मुझे बताने का कष्ट करें। वो बताता है कि उसका नाम रेहान है और दूसरी आकृति उसकी प्रेमिका की है जिसका नाम रंगत होता है। मैं अपने चाचा इमरान के यहाँ काम करता था। वो एक किराने की दुकान थी। रंगत हमेशा उनके दुकान पर राशन के लिए आया करती थी और इस तरह मेरी बात रंगत से शुरू हुई। पर जाने क्यों कुछ लोगों को हमारे बात करने से दिक्कत थी। रंगत एक हिंदू लड़की थी और मैं मुस्लिम, पर हकीकत में वजह ज़ात की नहीं थी। रंगत देखने में इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था। एक दिन रंगत ने मुझसे दुकान के बाहर कहीं मिलने की बात कही। मुझे भी रंगत से बहुत सारी बात करनी थी, इसलिए हमने तय किया कि जब दोपहर को मेरे चाचा दुकान खाना खाने के लिए बढ़ाएंगे तब हम दोनों गांव के बाहर मिलेंगे। जैसा कि पहले तय था, रंगत मुझे गांव के बाहर मिली। फिर हम दोनों ने अपने दिल की बात रखी। मैंने रंगत से पूछा कि मुझ में तुम्हें क्या पसंद आता है। तब रंगत ने कहा, इस गांव के ज़्यादातर मर्द मेरे जिस्म को देखते हैं या मेरे चेहरे को, पर जब तुमने मुझे देखा तो सिर्फ मेरी आंखों को देखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुमने कभी मेरी आंखों से नीचे मेरे जिस्म को नहीं देखना चाहा। ऐसा क्यों? उसके जवाब में मैंने ये कहा, मुझे तुम्हारी आंखों के आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो क्या करूं? हम दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से लिपट गए। तभी हमें लगा कोई हमारी ओर आ रहा है। हम दोनों छुप गए। हमने देखा कि कुछ लोग रंगत का पीछा करते आ गए हैं। उस दिन के बाद से हमने तय किया कि मैं जंगल के थोड़ा अंदर जाकर बांसुरी की धुन बजाया करूंगा और रंगत उस धुन का पीछा करते हुए मेरे पास आ जाएगी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मैं जंगल में थोड़ा अंदर जाकर अपनी बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। थोड़ी देर बाद मैंने रंगत को अपने सामने पाया। रंगत ने मुझसे पूछा कि तुमने ये बांसुरी बजानी कहाँ से सीखी? मैंने बताया कि मेरे घर के बगल में राघव चाचा रहते हैं, उन्हीं से मैंने बांसुरी बजानी सीखी। रंगत कहती है कि जो धुन से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है उसे फिर से बजाओ। मैंने वो धुन फिर से बजाई। रंगत मुझसे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहे और हमें वक्त का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। अब ऐसा हर दिन होने लगा। हम दोनों तो प्यार में एक दूसरे पर मिट चुके थे, पर पता नहीं हमारी मोहब्बत को किसकी नज़र लग गई। हर दिन की तरह रंगत मुझसे मिलने मेरी बांसुरी की धुन को पीछा करते हुए वो जंगल में आ रही थी। पर उस दिन उसके अलावा कई और लोग भी थे जिससे हम दोनों अनजान थे। रंगत हमेशा की तरह आकर मुझसे लिपट गई और मैं अपनी बांसुरी की धुन बजाने लगा। तभी पेड़ों के पीछे से 5 लोग बाहर निकल कर आए। रंगत उनको देखकर सहम गई। हम दोनों ने उनकी तरफ देखा
फिर मैंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? वे सब मुस्कुराने लगे और उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? मैंने जवाब में कहा, हम जो भी करने आए हों, आपसे मतलब। तब उनमें से एक व्यक्ति ने फिर कहा, इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ तुम्हारे अकेले की, ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है। हम दोनों ने उनके इरादों को भांप लिया और उन सबको ढकेलते हुए जंगल के अंदर भागने लगे। काफ़ी देर भागने के बाद जब हमें लगने लगा कि वो हमसे दूर हो गए हैं, फिर एक जगह रुककर आराम करने लगे। पता नहीं कहाँ से अचानक एक बड़ा सा सांप हमारे सामने अपना फन फैलाए खड़ा था। रंगत उसे देखकर ज़ोर से चिल्ला उठी। उस जंगल में रंगत की चीख सुनकर वे बुरे लोग फिर से अब हमारे पीछे थे। अगर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।